गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सबसे पहले हैप्पी धनतेरस। धनतेरस की एक बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना आप लोगों को। और ये सुबह का टाइम है। सुबह का टाइम मैं बोलूँ तो 8:30 बजे का टाइम है, इतना भी जल्दी का टाइम नहीं है। और मैं ना बच्चे लोग के लिए बना रही हूँ चीला बेसन का। तो वही प्याज टमाटर मिर्च सब कुछ एक ही साथ काट के अब बेसन में मिला दूँगी और नमक डाल दूँगी, हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, बस इतना सही मिला के और थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला दे रही हूँ कि थोड़ा सा अच्छे से फूल जाएगा और सॉफ्ट भी होगा। तो आज है धनतेरस। धनतेरस वाले दिन का ये ब्लॉग है फ्रेंड। और इधर देखिए चावल हो चुका है। चावल मैंने बनाया इंडक्शन पे, दूध भी गर्म कर ली हूँ और इधर दाल बन गया है। अभी सब्जी बनाना बाकी है मेरा और रोटी भी बनाना बाकी है। और इधर मैं बना रही हूँ चाय। तो अपने लिए और बच्चे लोग के लिए चीला बनाऊँगी और चाय, क्योंकि हस्बैंड तो ये सब चीज़ें खाते पीते नहीं है, वो सिर्फ खाना खाएंगे। तो उनके लिए खाना बना रही हूँ। उनके लिए क्या, सबके लिए बना रही हूँ। वो सिर्फ खाना खाएंगे और हम लोग नाश्ता कर लेंगे साथ में। तो पहले नाश्ता करेंगे फिर खाना खाएंगे। वो तो नहा धो के सीधे खाना ही खा लेते हैं। तो ये सुबह सुबह का टाइम है। आज मैं चली गई थी थोड़ा गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि बच्चे लोग का भी छुट्टी है और हस्बैंड की भी छुट्टी चल रही है। तो बोले कि चलो थोड़ा सा कार तुम्हें सिखाओ। और मौसम भी वो अच्छा हो रखा है, क्योंकि गर्मी में तो वैसे भी कहीं निकलने का मन नहीं करता है। तो अभी मौसम अच्छा है ना, तो अभी 3-4 दिन से जा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा अभी चलाती हूँ। फिर आती हूँ घर, बच्चे लोग सोए रहते हैं, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, फिर अंदर अपना सोते हैं। और फ़ोन उन चलाना होता है तो फ़ोन चलाते हैं, फिर हम लोग आ जाते हैं थोड़ी देर में ही। क्योंकि सुबह सुबह और अभी कार चलाना सीख रही हूँ, तो उसमें बैठाना भी ठीक नहीं है ना, बच्चे लोग को सेफ नहीं है। मुझे गाड़ी चलाने का शौक लगा है 2 दिन से, तो गाड़ी चलाने चली जाती हूँ, कार सीखने जाती हूँ। तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। आई हूँ तो अभी बच्चे लोग को नाश्ता बनाऊंगी। बनाई हूँ चावल दाल और दूध गर्म कर ली हूँ, बाकी सब काम करना बाकी है। अभी घर में पर्दा लगाना बाकी है। मैं धो के रख दी हूँ, हस्बैंड से लगवाऊंगी, मैं नहीं लगाऊंगी। हर बार मैं ही लगाती थी, तो इस बार इनको काम पे लगाऊंगी। आज गए हैं गाड़ी धोने के लिए, तो आएंगे ना तो उनको बोलूँगी सब लगा देंगे। तो अभी मैं बना रही हूँ चीला और चाय, सब लोग खाएंगे फिर उसके बाद। तो अभी मैं बना रही हूँ एक साइड में चाय। और फ्रेंड आज का अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो हाँ, वही मैं बोल रही थी कि अभी सीख रही हो तो बच्चों को ले जाना सेफ़ नहीं है। तो वही मैं घर में ही छोड़ देती हूँ उन लोग को। अपना सोते हैं सुबह सुबह, फिर मैं आ जाती हूँ थोड़ी देर में। हम लोग आ जाते हैं, हस्बैंड सिखाते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम बाद आई लाइट, 3:30 बजे आई। तो मुझे एक अलमारी साफ़ करना था, पूरा पेपर ऊपर देखिए छीटा आ गया, जल गई। तो अलमारी साफ़ की, फिर उसके बाद पर्दा वर्दा धोई, कपड़े धोना था, झाड़ू पोछा की। सब करने में मुझे इतना शाम हो गया ना कि मुझे एकदम गला इतना गड़ रहा है कि पूछे मत। बहुत ज़्यादा। आज तो मैं स्वेटर पहन के गई थी गाड़ी चलाने। बेकिंग सोडा डालने की वजह से ना थोड़ा लाल हो जा रहा है जल्दी। खाओ बाबू, सॉस ले लो, आओ देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं निकाल ली हूँ चीला प्लेट में और चाय। तो दोनों बच्चे खाएंगे और मैं खा लूँगी। फिर उसके बाद अभी आ गए हैं हस्बैंड गाड़ी धो के ना, कार भी धोए और अपनी बाइक भी धोए हैं। धनतेरस त्यौहार है तो बोले चलो आज छुट्टी भी है तो कार भी धो देता हूँ और बाइक भी। तो मैंने इनको बोला कि पर्दा लगा दीजिए, तो गुस्सा करने लगे कि आते ही जान खाने लगी। पर्दा लगा दूंगा, कौन सा पर्दा भागे जा रहा है। हम कहीं नहीं, लगा दीजिए, बहुत उजाला उजाला घर में लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगता है बहुत ज़्यादा उजाला उजाला रहता है। तो फिर वही मैंने बोला कि टेबल दे दो, तो बोल रहे हैं नहीं ऐसे ही लगा दूंगा मैं। तो मैं बोली कि बताइए, मैं टेबल लगा के 1 घंटा परेशान होती हूँ, इससे अच्छा हर बार ऐसे ही लगा दिया करो। तो कह रहे एक बार लगा दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हर बार तुम उसे लगवाओगे, अपना लगाते रहना, मैं नहीं लगाऊंगा। तो वही सब बोल रहे हैं, मैं उनसे बातें कर रही हूँ और उनके साथ साथ उनका मदद भी कर रही थी पर्दा लगवाने में। कुछ कुछ उनको काम हो जा रहा था ना, जैसे पर्दा पकड़ाना या तो फिर ऐसे वो राड पकड़ाने के लिए बोल रहे थे, वो भी पकड़ा रही थी। तो सारे कमरे में पर्दा लग गए। देखिए मैंने हस्बैंड के लिए खाना निकाल दिया है, चावल दाल सब्जी और रोटी, और दिया है प्याज। अभी वो खाना खाएंगे, क्योंकि हम लोग नाश्ता कर लिए तो हमें भूख नहीं है। मैं बाद में खाएंगे, हम लोग बच्चे लोग भी बाद में खाएंगे और मैं भी बाद में खाऊंगी। तो बच्चे लोग का नहाना धोना हो गया, हस्बैंड भी नहा लिए हैं, सब लोग नहा लिए हैं, बस मेरा नहाना बाकी है। तो ये कितने दिन से आया हुआ है कपड़ा ऑनलाइन, हस्बैंड ने मंगवाया सबके लिए कपड़ा।
और देखिए साइड में खड़े होकर बात कर रहे हैं, उनको लग रहा है ना कि कैमरे में नहीं दिख रहे हो, कैमरा में आना नहीं चाहते, बोलते मुझे मत लाया करो। और फिर बाद में मुझे हंसी आ रही थी देख के वॉइस ओवर करते समय, देखिए खड़े होके कैसे बात कर रहे हैं। उनसे मैं कुछ कुछ बातें कर रही हूँ और इधर मैं सारे कपड़े का स्टिकर है जो टैग लगा होता है ना निकाल के अभी इसको धोऊंगी, धो के सुखा दूंगी क्योंकि बहुत दिन से रखा हुआ है ना, धो के सब सुखा के अलमारी में रख दूंगी। फिर उसके बाद इसमें कुछ कपड़े ठंडी वाले भी हैं। हस्बैंड कितने दिन से बोल रहे थे धोई धोई, ऑफिस से आते थे तो पूछते थे कपड़ा धो के रख दी, हम कहीं नहीं, तो बोलते थे जितना दिन नहीं आता उतना दिन जान खाती हो, आने के बाद ना पहनना है ना धो के रखना है, ऐसे ही बोलते थे। तुम कहे चलो आज मैं धो देती हूँ, आप भी खुश हो जाएंगे कि चलो धो के रख दी। यही सब मैं उनसे बातें कर रही हूँ कि आज तो आपके मन के हिसाब से मैं काम कर रही हूँ, आपका कहा हुआ मैं देखिए मान ली, अब धोने जा रही हूँ तो करें हाँ धो के सुखा के रख दो, क्योंकि अभी मौसम ठीक है ना कपड़े उपड़े सुखाने के लिए, इसको रखना है इसीलिए बोल रहे थे। और इधर स्टिकर जो निकल रहा है ना तो बच्चे लोग के ऊपर मैं चिपका दी कपड़े पर, मैंने बोला कि चलो तुम लोग का कपड़ा नया हो जाएगा। हम लोग बचपन में ऐसे ही करते थे ना, कपड़े में से जो स्टिकर निकलता था अपने ऊपर चिपका लेते थे कि हमारा कपड़ा नया हो गया। तो मैं भी इन लोग को चिपका दी तो ये लोग मुझे चिपका रहे थे, ऐसे ही था। और बच्चों के साथ भी थोड़ा सा खेलना चाहिए और बच्चों के हिसाब से भी थोड़ा सा चलना चाहिए कि उनको भी खुशी मिलती है। और मेरा मानना है कि बच्चों के साथ थोड़ा सा बच्चा बन जाओ कुछ देर के लिए, वो लोग भी खुश हो गए, इतने में ही छोटी छोटी चीज़ों में भी बच्चे खुश हो जाते हैं ना। और मैं भी खुश हो गई कि चलो बचपन याद आ गया कि हम लोग ऐसे ही करते थे। और इधर देखिए मैं कपड़े धो के ड्रायर कर दी हूँ और फैला दूंगी, सूख जाएगा, सूखने के बाद सारे कपड़े में तह लगा के रख दूंगी अलमारी में। जो फुल बाजू वाले हैं उसको तो निकाल दूंगी पहनने के लिए ठंडी में, और जो हाफ है उसको रख दूंगी, गर्मी में पहनेंगे। और ये बेटी का फ्रॉक है, बाकी सब नए ही कपड़े हैं, सारे नए कपड़े हैं, ड्रायर नहीं किया है मैंने, ऐसे ही फैला रही हूँ। और ये प्लाजो है मेरा, और ये जो ब्लैक वाला प्लाजो है ना वो थोड़ा मुझे बड़ा होता है, तब जब पहनना होगा तब मैं इसको थोड़ा सा टाइट कर लूँगी। टाइट का मतलब कि छोटा कर लूँगी और थोड़ा सा मोड़ के सिल दूँगी। अभी पहनना है नहीं, अभी बहुत सारे कपड़े हैं, अब ठंडी वाले कपड़े पहनूंगी, ठंडी के सूट निकलेंगे। फ्रेंड इतना ज़्यादा काम हो जा रहा है ना इधर एक सप्ताह से कि नहाने का टाइम इतना बदल गया है, 2 बज जा रहे हैं, 3 4 5 बज जा रहे हैं, ऐसे जैसे जैसे काम होता है जिस दिन ना उसके हिसाब से मैं नहाती हूँ। उस एक कल ना क्या हुआ कि लाइट ही चली गई, 10:30 बजे मैंने पर्दा लगाया धोने के लिए, फिर आई 3:30 बजे, तो फिर वो कपड़ा धोने में मुझे बहुत ज़्यादा कपड़ा था तो धोने में ना 5 बज गए। फिर एक अलमारी थी उसको मैंने साफ़ किया, पूरा कपड़ा निकाल के फिर से पेपर बिछाई, फिर उसके बाद फिर से सारा कपड़ा फोल्ड कर करके रखा, उसमें जहाँ का तहाँ वैसे वैसे रखा। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, 1 घंटा उसमें लग गया, 1.5 घंटे तो मैं नहाई 6 बजे के लगभग। और मुझे सर्दी हो गया, इतना परेशान हूँ सर्दी से कि पूछो मत, रात भर सिर दुखा, फिर गले में दर्द था, फीवर जैसे लग रहा था। लेकिन दिन भर काम तो करना है फ्रेंड, कौन करेगा, नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये भी तो है। तो आज थोड़ा सा आराम है, दूसरे तीसरे दिन थोड़ा सा आराम हो जाता है, पहले दिन तो ऐसे लगता है कि गला ही पूरा जाम हो गया है। अभी भी देखिए मेरी आवाज़ से लग ही रहा होगा, जो मेरे वीडियो डेली देखते हैं ना उनको मेरी आवाज़ से पहचान हो जाएगी कि मुझे सर्दी हुआ है, क्योंकि आवाज़ बहुत भारी भारी हो जाता है ना सर्दी में। तो ये सब देखिए नए कपड़े फैला दियो, इतना ज़्यादा कपड़ा था ना कि दोनों बालकनी में फैलाने के बाद जगह ही नहीं बचा कि मैं कहाँ फैलाऊँ, तो लेके आ गई हूँ छत पे। और ये बेटी को मैंने कैमरा पकड़ाया है क्योंकि वो नहा धो ली है, खाना भी खा लिया, पढ़ाई कर रही थी, तो अभी वो पढ़ना भी बंद कर दी थी। तो हम कहे परी चलो थोड़ा सा कैमरे पकड़ लो, फ़ोन को पकड़ के रखना। तो वही देखिए कितना हिलाती है, मैंने बोला भी कि परी देखो ज़्यादा हिलाना नहीं, तो बोली ठीक है मम्मा मैं हिलाऊंगी नहीं, आप फैलाओ कपड़े। फिर भी हिला रही है, अभी वॉइस ओवर करते समय मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा हिलाती है, उसको भी नहीं पकड़ने आता है। और इधर मैं छत पे आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि ना नीचे जगह ही नहीं था, नीचे घर के बाहर भी फैलाई हूँ और दोनों बालकनी बहुत छोटी है ना तो ज़्यादा कपड़े नहीं आते हैं इस पर। और इधर मैं छत पे आ गई हूँ, देखिए अभी ठंडी का मौसम आने वाला है ना, तो इधर जो झाड़ी उग गया है, घास घास उग गया है ना, तो इसको मैं साफ़ करूँगी, या तो किसी को बोल दूँगी, जो कूड़ा उठाने वाले आते हैं झाड़ू लगाते हैं रोड पे ना, उनको बोल दूँगी वो सब साफ़ कर देंगे, या तो मैं खुद कर लूँगी।
जो मेरे काम मतलब मेरे लायक जो काम रहता है वो मैं कर लेती हूँ, किसी और को परेशान भी नहीं करती हूँ। अब उनको 4 बार कहो ना तब सुनते हैं, उससे अच्छा अपने खुद से ही कर लो, जानते हैं और इधर मैं नहा धो के आ गई हूँ अपना नाइटी ठीक करने के लिए, क्योंकि ये बहुत दिन से पड़ा हुआ है, हफ्ता 10 दिन हो गए आए हुए, सप्ताह 10 दिन। तो वही हस्बैंड इसके लिए भी रोज़ पीछे पड़े रहते हैं। अपना नाइटी ठीक की, अपना नाइटी ठीक किया, हम कि नहीं तो करें, जब तक नहीं आता है तब तक चिल्लाती हो, फिर आ जाएगा तो फिर उसको ना पहनना है ना तो सिलना है। क्योंकि चलिए फिर आज कर ही लेती हूँ इसको भी, हस्बैंड भी खुश हो जाएंगे कि चलो आज मेरे हिसाब से सारा काम कर रही है, मेरे पसंद का, मतलब मेरा कहा हुआ सुन रही है, सुन के सारा काम कर रही है। तो लाइट अभी भी गई हुई है, देखिए मैं नहा वाली हूँ, आज भी लाइट चली गई है। तो वही मैं ना बाहर वाले कमरे में, इधर कोने वाले कमरे में ले आई हूँ, लाइट नहीं है तो उधर ना दिखता ही नहीं, पर्दा वर्दा लगा है तो नहीं दिखता, इसलिए मैं दूसरे वाले कमरे में लेके आ गई। ये नाइटी ठीक करूँगी, अभी थोड़ा मुझे बड़ा हो रहा है तो थोड़ा सा मोड़ करके इसको सिलाई लगा दूँगी ना तो मेरे साइज का हो जाएगा। मैं अंदाज से ही कर रही हूँ, फिर बाकी बड़ा छोटा होगा तो फिर से खोल के बना लूँगी। वैसे होना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैंने देखा नाप के, अभी देखती हूँ क्या करना है। और इधर देखिए बाबू खेल रहा है, वो दिन भर बस खेलता रहता है, उसको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। पढ़ाई का वही है कि ज़बरदस्ती पढ़ाना पड़ता है, बैठ के पढ़ाएंगी ना तभी तक वो पढ़ेगा। जैसे ही हटो नहीं कि चकमा दे के निकल लेता है, खेलने लगेगा फिर गोली दे देता है। और वही मैं उसको गुस्सा भी कर रही हूँ कि बाबू थोड़ा सा हटो नहीं कि तुम खेलने के लिए आ जाते हो, फिर भी उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। इतना खेलने में वो एकदम से क्या बोलूँ, अब एकदम जैसे उसी में एकदम बिजी हो जाता है कि किसी की बात भी नहीं सुनता है कौन क्या बोल रहा है। फिर इधर देखिए नाइटी भी मेरा ठीक हो गया एक ठो, और दूसरा वाला भी कर लूँगी। गर्मी के मौसम में ना कभी कभी पहनती हूँ मैं नाइटी, तो बहुत कम पहनती हूँ, लेकिन 2 ठो मंगवा के रख लिया कि कोई आता जाता है ना ससुराल से लोग, तो फिर गर्मी के मौसम में सूट पहन के सोना पड़ता है, तो इसीलिए मैं नाइटी मंगवा ली। वैसे टी शर्ट और पैजामे पहनती हूँ, लेकिन कोई आ हो जाता है उसके लिए मैंने मंगवा के रख लिया कि रहेगा तो फिर गर्मी में पहनने के काम आएगा। कभी कभी वैसे भी पहन लेती हूँ। और ये हस्बैंड का शर्ट है, थोड़ी सी सिलाई खुल गई है ना, तो इनका शर्ट भी सिलाई लगा दूँगी। तो सिल चुकी हूँ कपड़े, और ये शाम का टाइम हो रहा है, थोड़ा सा लेटी हुई थी तो लेट के आई हूँ, अभी बाल वाल बना ली हूँ, तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ चाय। तो बेटी आके बोल रही मम्मा मुझे भी थोड़ा सा दे देना, मैं टोस्ट के साथ खाऊंगी। तो मैंने बोला पहले दूध पियोगी तभी चाय दूंगी। ये जो भगोने में रखा हुआ है ना उसमें दूध है, तो वही गर्म करके दूंगी उसको। तो कह रही नहीं मुझे भी चाय पीना, मैं दूध नहीं पीऊँगी। हम कहे फिर नहीं मिलेगा, तो कहे अच्छा ठीक है मुझे चाय दे दो, फिर उसके बाद दूध देना। हम कहे नहीं पहले चाय, दूध पियोगी तभी चाय दूंगी। तो ये आके देखिए किचन में बोल रही है, कैसे मुंह बना के बोल रही है, रिक्वेस्ट कर रही थी। हम कहे नहीं पहले दूध पी लो फिर दूंगी। तो बोली ठीक है, और इस पे बैठी है, तो वही मैं उसको डांट भी रही हूँ कि कहाँ बैठी हो। देखिए इंडक्शन चूल्हा बगल में है, उसी के ऊपर ये साइड में बैठी है। और इधर ना मैं बच्चे लोग को दूध छान के देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर मलाई चला जाता है ना तो वो लोग पीते नहीं हैं, तो इसलिए छानना पड़ता है। दोनों बच्चे लोग ऐसे ही हैं, दूध छान के ना दो ना तो ये सब पीते ही नहीं है, वोमिटिंग जैसे करने लगते हैं अगर मलाई मुंह में चला जाएगा तो। और वही मैं बाबू को बोली कि बाबू मुंह पोंछ लो, तो तौलिया में। और इधर ना टोस्ट निकाल के देखिए रख रही है, वो टोस्ट के साथ चाय पिएगी। तो अभी हम लोग निकलेंगे बाहर, देखिए आ चुके हैं। चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर। आज धनतेरस है तो थोड़ा सा सामान भी खरीदना था, देखिए कितनी बाज़ार में रौनक है। और वही गणपति बप्पा और लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदना है, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत सामान और लेना है। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से लोग सजाए हैं, और कितना सारा मूर्ति रखा हुआ है, और लड़ी भी, और ये सब देखिए डेकोरेटिव आइटम कितना सारा है। वही है ना कि सब लोग अपने बजट के हिसाब से ख़रीदारी करते हैं, जिसको जितना ज़रूरत होता है उतना तो लेता ही है, और कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं ख़रीद पाता है ना। जिसका जितना देखिए फ्रेंड बजट होता है उतने उसके हिसाब से अपना शॉपिंग कर लेता है, मेरा ये मानना है। और हम लोग आ गए हैं, मार्केट से आ गए, तो अभी थोड़ा सा सामान लावा और ये चढ़ाते हैं ना गट्टा दीपावली वाले दिन, तो ये लावा लेके आए,
और गट्टा, इसको मैं बेटे को बोल रही हूँ कि बाबू इसको रख दो, दिवाली वाले दिन काम आएगा। और इधर थोड़ा सा ऑनलाइन कपड़े मंगवाए थे तो वही आ गया है, तो उसको भी अब दूसरे दिन धोऊंगी। शाम को आया, हम लोग के जाने के कुछ आधे एक घंटे पहले ही आया था, आधा घंटा पहले। तो ये हस्बैंड खोल खोल के देखे तो बेड पे ही पड़ा रह गया, क्योंकि मैं चाय पी के फिर निकल ली, मैं नहीं फोड़ के। ये देखिए मैं गणपति बप्पा और लक्ष्मी जी का आप लोगों को मूर्ति दिखा रही हूँ कि कैसा है। और थोड़ा बहुत सामान और लाया, सिंघाड़े का सीजन आ गया ना, तो सिंघाड़ा भी 2 किलो ले लिए। और कच्चा हम लोग खाते हैं। और फ्रेंड मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं सर्दी से बहुत परेशान हूँ। और वॉइस ओवर करते समय ना मेरी आवाज़ बहुत भारी लग रहा होगा आप लोगों को। तो इधर कपड़े में तह लगा के इन सबको हटा दूँगी, अब दूसरे दिन धुलेगा। मेरे लिए टी शर्ट वगैरह सब यही है, और बच्चे लोग का निक्कर है, अपने लिए लोअर, ये सब थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था ये सब आ गया है। अब दिवाली की शॉपिंग ख़त्म और डिस्काउंट ख़त्म, मतलब शॉपिंग ख़त्म। तो अब जब डिस्काउंट आएगा तब शॉपिंग होगा। और इधर ना सब सामान मैं थैले में भर के रख दी हूँ। और इधर सिंघाड़ा मांग रहे हैं, हस्बैंड बोल रहे हैं सिंघाड़ा धो के दो खाऊं, तो उनको दे दूँगी। तो फ्रेंड मैं ब्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी। अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मैं मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, चली गई थी मार्केट, वही थोड़ा सा बच्चे लोग को पटाखा वटाखा दिलवाना था और गणपति बप्पा का मूर्ति लेना था, गणेश जी और लक्ष्मी जी का दीपावली वाले दिन पूजा करने के लिए। सारा वही थोड़ा बहुत सामान लेके आ गए हैं, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। चलिए ठीक है फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय, मैं कल मिलूँगी। इधर देखिए कपड़े सूखे ही नहीं हैं, सब दोपहर में धोई हूँ ना इसीलिए। चलिए ठीक है फिर, बाय।